चलिए इस तो बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय को समीर से 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। अगर अभय अपनी गति को दुगना कर दे तो उसे समीर से 1 घंटा कम लगेगा। अभय की गति किलोमीटर पर आवर में क्या है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के 2 से 3 तरीके। सबसे आसान तरीका ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अभय और समीर की चाल में क्या डिफरेंस है और टाइमिंग में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए एग्जामिनर कहता है 30 किलोमीटर की जो दूरी है अभय और समीर तय करते हैं, बट अभय को जो है 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। इसका मतलब है कि अभय की चाल जो है वो समीर की चाल से क्या होगी, आपकी कम होगी। जिसकी चाल कम होगी वो समय ज्यादा लगेगा और जिसकी चाल ज्यादा होगी वो समय क्या लेगा, आपका कम लेगा, यानी कि रिवर्स होता है। तो सेम एग्जामिनर ने यहाँ पे कहा कि भाई 30 किलोमीटर की जो दूरी है, 30 किलोमीटर की दूरी है वो अभय जो है समीर से 2 घंटे ज्यादा में तय करता है। इसका मतलब है कि अगर मैं मान लूं कि अभय की स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर थी तो वो उसे 1 किलोमीटर पर आवर से उसमें डिवाइड करूंगा तो वो कितना लेगा, आपका 30 आवर लेता उस पूरी यात्रा को करने में। फिर एग्जामिनर ने कहा कि भाई अगर अभय अपनी गति को दुगना कर दे, यानी कि अपनी गति को 1 से 2 कर दे, तो वो जो है वो 1 घंटा कम लेता है समीर से। यानी कि इसका मतलब है कि अगर 30 किलोमीटर फिर डिस्टेंस कवर करना है उसको और वो अपनी स्पीड को अगर दुगना करता है, तो अगर इसे मैं डिस्टेंस अपॉन में स्पीड से डिवाइड करूंगा तो उसे जो टाइम लगेगा वो 15 घंटे का लगेगा। और मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालूं तो डिफरेंस जो आएगा मेरे पास में 15 घंटे का आएगा। बट एग्जामिनर कह रहा है कि भाई जब वो पहले उसकी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर थी तो वो 2 घंटे का समय लेता, अब उसकी स्पीड दुगनी हुई है तो उसे क्या लग रहा है टाइम, उसे 1 घंटा कम लग रहा है। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है टाइम का वो कितना आ रहा है, आपका 3 घंटे का। और यहां पर डिफरेंस कितना है, आपका 15 घंटे का। तो मुझे इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर सिंपल सी बात है इस 15 को 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वो आपका 5 किलोमीटर पर आवर आएगा। यानी कि अभय की एक्चुअल में स्पीड जो होगी वो 5 किलोमीटर पर आवर की, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एग्जाम में तो इसी तरह से करना है। अब जरा इसको एक बार डिटेल से समझ लेते हैं कि चलो में क्या किया। देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई डिस्टेंस तो मेरे पास में क्या था, आपका 30 था। माना कि अभय की स्पीड थी x थी और वो जो टाइम ले रहा है वो p प्लस का आपका 2 ले रहा है। यानी कि p टाइम तो क्या ले रहा है, समीर लेता है उसको पहुंचने में। समीर जो है अपने फिक्स टाइम पे पहुंचता है और उससे 2 घंटे ज्यादा लेता है समीर उस दूरी को तय करने में। फिर एग्जामिनर ने कहा कि भाई 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अभी अपनी स्पीड को क्या करता है, दुगना कर देता है। और जैसे ही दुगना करता है तो वो जो जो समीर जितना टाइम लेता है उससे वो क्या लेता है, 1 घंटा कम लेता है। ये एग्जामिनर ने मुझसे कहा। तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस करूंगा तो मुझे इन दोनों का डिफरेंस भी करना पड़ेगा। जब इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो ये 30 बाय में मेरे पास में कितना हो जाएगा, आपका 2x हो जाएगा। और बराबर में जब इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो p प्लस के 2 में से ये p माइनस का 1 घटाना पड़ेगा तो p माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा। यानी कि इसके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो 3 घंटे का आएगा। तो इससे अगर इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास में 10 आएगा, इसको डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा। यानी x की जो वैल्यू आएगी वो 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। यानी कि जो अभय की स्पीड होगी वो 5 किलोमीटर पर आवर होगी, यानी कि ऑप्शन ए होगा। इसको अब एक बार डिटेल से भी देखते हैं। देखिए एग्जामिनर ने कहा कि भाई अभय की स्पीड मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर है, तो समीर की स्पीड कितनी होगी, y किलोमीटर पर आवर होगी। स्टार्टिंग में एग्जामिनर ने यही दिया हुआ है कि जो अभय की स्पीड है वो समीर की स्पीड से कम होगी क्योंकि वो ज्यादा टाइम ले रहा है। तो देखिए डिस्टेंस जो दे रखा है एग्जामिनर ने वो कहा है 30 किलोमीटर का डिस्टेंस दे रखा है अभय के लिए, और 30 किलोमीटर का ही किसके लिए दे रखा है, समीर के लिए। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या होगा, टाइम होगा। इतना टाइम तो मेरा कौन लेगा, आपका अभय लेगा, और इतना टाइम मेरे पास में कौन लेगा, समीर लेगा। और इन दोनों के टाइम का बीच का डिफरेंस करूंगा तो 2 आवर आएगा। ये एग्जामिनर ने मुझसे कहा है, ठीक है। तो इसका जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये मेरे पास में y माइनस का x बराबर में ये आ जाएगा 2 बटे में आपका 15 और ये x y होगा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर y चल जाएगा, यह x चल जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई में ही आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो y माइनस का x बराबर में आपका x y बाय में आपका कितना आ जाएगी, आपकी 15 आ जाएगी। सॉरी ये 30 था, ये 15 आ जाएगी, यानी ये मेरे को वैल्यू मिल गई। अब एग्जामिनर कह रहा है कि भाई इसी क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा कि यदि जो है अभय अपनी स्पीड को दुगना कर देता है, अगर अभय जो अपनी स्पीड को क्या करता है वो दुगना कर देता है, यानी अपनी स्पीड को अब दुगना कर देता है,
तो वो जो टाइम लेता है वो 1 घंटा कम लेता है किसी समीर से। वो कितना लेता है? 1 घंटा कम लेता है समीर से। इसका मतलब है अब समीर की स्पीड जो है वो अभय की स्पीड से क्या है? कम है, तभी तो टाइम इसको कम लग रहा है। इसका डिफरेंस करेंगे, यानी कि ये समीर टाइम लेगा और ये अभय टाइम लेगा। तो समीर के टाइम में से अभय को अगर माइनस करूंगा तो मेरे पास में 1 घंटे का डिफरेंस आएगा। इसका सॉल्यूशन इसको इधर, इस 30 को तो मैं इधर भेज दूंगा और इसको इधर लिख दूंगा। तो ये 2x माइनस का y बराबर में कितना हो जाएगा? आपका 2xy और y में आपका ये 30 आ जाएगा। इसे सोल्व करूंगा तो मेरे पास में 2x माइनस का y बराबर में कितना हो जाएगा? xy, y में आपका 15 आ जाएगा। ये मेरे पास में दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो y माइनस का x बराबर में xy, y में आप 15 करेंगे तो ये आपके पास में क्या आ जाएगी? आपकी ये फर्स्ट वाली। इसको सोल्व कर दीजिए। इन दोनों को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। जब इनको जोड़ेंगे तो ये देखिए पॉजिटिव का y है और ये नेगेटिव का y है, और ये नेगेटिव का x है और ये पॉजिटिव का 2x है, तो ये x बचेगा बराबर में। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो मेरे पास में 2xy और y में मेरे पास में कितना आ जाएगा? आपका 15 हो जाएगा। तो ये इसको इधर भेजूंगा तो ये क्या होगा? 15x बराबर में 2xy हो जाएगा। इससे ये मेरी वैल्यू कट जाएगी। तो 15 बाय में 2 मेरे पास क्या आएगा? आपका y की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि मेरे पास में समीर की स्पीड आ जाएगी। मुझे निकालनी है किसकी? अभय की। तो इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ पे रख दूंगा, इस वाले में रख दूंगा। तो मैंने यहाँ पे रखा तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में आपका? ये मेरे पास में कितना, ये मेरे पास कितना हो जाएगा आपका? ये, या इसमें मत रखिए, आप एक काम कीजिए, इसमें रख लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे रख देंगे तो ये मेरे पास में कितना होगा? क्योंकि उस तरफ दोनों तरफ रखनी पड़ेगी। तो 30 बाय में x माइनस का 30 बाय में y की वैल्यू कितनी? 15 बटे में 2, 15, और ये हो जाएगा इंटू में 2 बराबर में कितना हो जाएगा? आपका 2। तो 2 हो जाएगा, तो 15 दूनी 30, यानी कि कितना होगा? 4, 2 दूनी 4, यानी कि 30 बाय में x, और ये नेगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव जाएगा, तो 2 प्लस का आपका कितना हो जाएगा? 4। तो 30 बाय में x इस गल्टू में कितना आ जाएगा? 6 से इसको काट देंगे तो x इस गल्टू में कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।